नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर। बड़ी खबर की शुरुआत कर रहे हैं 11 बजे के बुलेटिन में। सबसे पहले दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी आज अक्षरधाम में पानी के प्लांट में मुआयना करने पहुंची। दरअसल दिल्ली में कई जगह पानी की पाइपलाइन में लीकेज की शिकायतें आ रही थीं, जिस पर कल सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि अगर पानी की पाइपलाइन में कहीं लीकेज मिली तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को जेल भेज देंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद आम आदमी पार्टी सरकार एक्टिव है। दिल्ली जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और टैंकर माफिया के मामले में जवाब तलब भी किया है। कई सवाल दागे गए। इसी सिलसिले में दिल्ली की मंत्री आतिशी जो है मुआयना करने के लिए पहुंची। दिल्ली जल संकट पर आज सुनवाई। दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई होगी। बड़ी खबर आप देख रहे हैं, दिल्ली में जल संकट गहरा गया है। कल सुप्रीम कोर्ट ने आप सरकार को फटकार भी लगाई थी, कई सवाल भी पूछे थे। दिल्ली जल संकट पर आज फिर से सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही है। और देखिए, दिल्ली सरकार की तरफ से आरोप लगाया गया था। खुद आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि पीछे से दिल्ली को पानी कम किया जा रहा है। इसी को लेकर याचिका लगाई गई थी कि दिल्ली को उसका पर्याप्त पानी हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, यूपी की तरफ से दिया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं मात्र एक इलाके की नहीं है, कई इलाकों की है और टैंकर माफियाओं का भी आतंक है। प्रभाकर, दिल्ली जल संकट पर क्या इंफॉर्मेशन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सख्त है इस पूरे मामले पर। सुप्रीम कोर्ट ने कल दिल्ली सरकार को कहा था कि आप बताएं पहले, एक तो आप ये कहते हैं कि पानी की किल्लत है और दूसरा दिल्ली में पानी की बर्बादी की शिकायतें इतनी ज़्यादा हैं, तो पानी के बचाव के लिए आप क्या करें, और दूसरी बात कि टैंकर माफियाओं पर कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से हलफनामा दायर हुआ, उस हलफनामे को दिल्ली सरकार की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट को बता रहे हैं कि जल की बर्बादी को रोकने के लिए दिल्ली में क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात कही है वो कि कल जब कोर्ट ने कहा था कि या तो आप टैंकर माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, नहीं तो हम दिल्ली पुलिस को आदेश देंगे कि आप इनके खिलाफ, दिल्ली पुलिस इनके खिलाफ कार्रवाई करे। दिल्ली सरकार ने यहां पर टैंकर माफियाओं के मामले में अपना पल्ला झाड़ लिया है। उन्होंने ये कहा है, दिल्ली सरकार की तरफ से ये कहा गया कि दरअसल ये जो टैंकर माफिया पानी लेते हैं वो हरियाणा के साइड से लेते हैं, हरियाणा, तो ऐसे में वहां पर कार्रवाई करने का जो अधिकार बनता है या कार्रवाई केवल हरियाणा सरकार कर सकती है, उसमें दिल्ली सरकार का कोई से नहीं है, कोई स्टेक नहीं है। तो ये एक ब्लेम गेम है। एक और बात विमल कौशिक भी बता रहे थे और हमारे दर्शकों को भी पता है कि दिल्ली का कोई भी मसला हो, चाहे वो पानी का मसला हो, बिजली का मसला हो, परिवहन का मसला हो, सड़क का मसला, कोई भी मसला हो, बिना सियासत की कोई बात हो नहीं सकती। यहाँ तो पानी का मसला है, जहां पर एक नहीं कई राज्य शामिल है, उसमें हिमाचल भी शामिल है, उसमें हरियाणा भी शामिल है और दिल्ली शामिल है, केंद्र सरकार भी शामिल है। लेकिन जिस तरह से एक तरफ दिल्ली सरकार ये बात कह रही है कि इसमें किस तरह से केंद्र सरकार के इसमें जल बोर्ड के अधिकारी शामिल हैं, इसमें और जांच की मांग कर रही है, दिल्ली सरकार जांच की मांग रही है, तो दूसरी तरफ दिल्ली में बीजेपी पार्टी आम आदमी सरकार के खिलाफ जांच की मांग कर रही है। ये भी अपने आप में एक बहुत ही अनूठा मामला है। मसला बस ये है कि हर साल जून में दिल्ली वालों को पानी के संकट से जूझना पड़ता है और हर साल मामला अदालतों में जाता है। एक पैरेलल हियरिंग चल रही है, कल दिल्ली हाई कोर्ट में भी सुनवाई चल रही थी और वहां पर हरियाणा सरकार के खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई की मांग की गई थी। तो हाई कोर्ट में भी सुनवाई हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हो रही है और सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से सुनवाई हो रही है, जिस तरह से बातें हो रही हैं, जिस तरह से हलफनामा दायर हो रहा है, तो बातें बस इतनी लग रही है कि पानी की लड़ाई को सियासत की लड़ाई बना दिया गया है, जहां पर किसी को मतलब नहीं है। मैं कह रहा हूं, एकदम जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं कि किसी को मतलब नहीं है। बस इतना मतलब है कि दिल्ली वाले अगर पानी के लिए तरस रहे हैं तो केवल जिम्मेवारी का ठीकरा या विफलता का ठीकरा दूसरी सरकार पर ट्रांसफर कर दिया जाए। इसलिए दिल्ली सरकार ये कहती है कि इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है और दूसरी तरफ से बीजेपी वाले कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार पूरी तरह से विफल हो रही है। तो इस बात को समझने की जरूरत है। मुझे लगता है कि पानी पे सियासत जो है वो ये सबसे गंदी सियासत है। आधी दिल्ली, मैं लुटियंस दिल्ली की बात नहीं करता हूं, पार्लियामेंट के आसपास के इलाकों में कभी पानी की कोई समस्या नहीं होती है। जो टैंकर्स की वो तस्वीरें, भद्दी तस्वीरें आती है जिसमें डब्बा लेके लोग दौड़ते हुए भागते हैं, वो किसी लुटियंस इलाके का नहीं होता है, वो दिल्ली के उन इलाकों का होता है जहां पर आम आदमी होता है, जहां कॉमन मैन होता है, जहां पर पानी के इंतजार में लोग दिन दिन भर
अपना समय बर्बाद करते हैं, तो तस्वीरें वहां से आती हैं। तो मुझे लगता है कि पानी के मामले में सियासत देश की सबसे गंदी सियासत है और तस्वीरें भी बड़ी खराब हैं। महत्वपूर्ण लेकिन इंटरेस्टिंग ये है, विडंबना ये है कि सड़क पर भी सियासत हो रही है और अदालत में जिस तरह से ब्लेम गेम हो रहा है, वहां पर भी अदालत में भी सियासत होती हुई दिख रही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कम से कम पानी जैसे संकट पर तो सियासत से राजनेता बच सकते हैं, लेकिन देखिए पानी पर भी कितनी सियासत हो रही है। जो लोग पॉश इलाके में रहते हैं उनको आभास तक नहीं है इस परेशानी का। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, टैंकर पर चढ़ रहे हैं, कई बार लोग चोटिल हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं और लड़ाई भी हो जाती है। इस हद तक प्रॉब्लम बनी हुई है।